शर्त भाजपा के साथ जाने का कोई अभी सवाल ही नहीं है जब तक नीतीश कुमार कुछ निर्णय नहीं लेते हैं। कि भाजपा अगर हमारा चप्पल जूता भी साफ करने की बात करेगा तो भी हम नहीं जाएंगे। ये भी पार्ट एंड पार्सल है एस्टीमेट घोटाला का। जितना में बनना चाहिए था, जितना पैसा लगाना चाहिए था, उतना नहीं लगा था। हमने नहीं देखा है, आप ही लोगों से सुना है और कुछ लोग भी बोल रहे हैं कि इस प्रकार का बयान चल रहे थे। इस बयान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कोई शर्त नहीं है। शर्त भाजपा के साथ जाने का कोई अभी सवाल ही नहीं है जब तक नीतीश कुमार कुछ निर्णय नहीं लेते हैं। नीतीश कुमार जो निर्णय लेंगे उनके साथ हम हैं, हमारा फॉर्मूला यही है। और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने में हम समर्थक हैं। नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं, चला रहे हैं, सब चीज़ का हम आँख मूंद करके समर्थन कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में भाजपा के बारे में वो खूब बोल रहे हैं कि भाजपा अगर हमारा चप्पल जूता भी साफ करने की बात करेगा तो भी हम नहीं जाएंगे। भाजपा वाले भी लोग बोल रहे हैं कि किसी भी शर्त पर हम नीतीश कुमार को नहीं लेंगे। वैसी परिस्थिति में हमारे द्वारा कहना ये कहाँ की बात है, कोई औचित्य नहीं है। अगर किसी ने कहा है तो गलत है, वो अब्सर्ड बात है। इस चीज़ का हम खुद निंदा करते हैं। हमारे लोग अगर ऐसा कहा है तो गलत कहा है। देखिए, आपको याद होगा कि हम अपने समय काल में कोई भी चीज़ में एस्टीमेट घोटाला की बात हमने की थी। ये भी पार्ट एंड पार्सल है एस्टीमेट घोटाला का। मतलब है कि काम होना है कितना का, एस्टीमेट बन गया कितना का, और काम जो होना था जितना में हुआ कम करके हुआ, जिसके चलते हुआ कि साहब वो टूटा। और टूटने का जैसा कि हम सुनते हैं कि 625 आदमियों का लोड उसमें जाना था, इतना ही टिकट देना था। और जिस समय हादसा हुई उस समय शायद 1400-1500 आदमी थे वहाँ पर। तो कहने का मतलब व्यवस्था में भी गड़बड़ी हुई है और बनाने में जो चूक हुई है। बात सही है कि जितना में बनना चाहिए था, जितना पैसा लगाना चाहिए था, उतना नहीं लगा था। और इसकी जांच के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई बिना दबाव के इस पर जांच हो और जांचों उपरांत जो कार्रवाई हो किया जाए। नहीं, स्पष्ट हमारी मानना है कि हम दोनों सीट पर मुकामा भी और गोपालगंज में हम लोग महागठबंधन के लोग जीत रहे हैं। और महागठबंधन की तरफ से राजद का उम्मीदवार वहाँ फील्ड किया गया है। राजद का वहाँ महतो जी हैं और यहाँ पर वो नीलम देवी हैं। ये दोनों चुनाव जीत रहे हैं, मार्जिन चाहे जो हो। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल आदमी है तो अपना दिशा तय करता है सूनर और लेटर। तो पहले से चुप थे, क्या बातें हुई है भाजपा से और उसके बाद भाजपा की ओर उन्होंने प्रचार किया है। तो ये उनकी अपनी बात है, उसके बारे में हम लोगों को किसी प्रकार का नुक्ताचीनी करना उचित नहीं है। क्या चुनाव पर फर्क पड़ेगा चिराग के जाने? हाँ, एक बात है कि आज का पॉलिटिक्स प्रायः कास्ट बेस चल रहा है। अगर राजद के लोग हैं तो उनके साथ पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में हैं तो उनके साथ पर्टिकुलर के लोग हैं। मायावती जी हैं तो उनके साथ भी कुछ ये है। यहाँ रामविलास पासवान थे तो उनके साथ भी कुछ सर्टेन लोग हैं। और उसी तरह से चिराग के पास भी है, जीतन मांझी भी है तो उसके समाज के लोग उसके साथ खड़ा है। तो कहने का मतलब इस तरह से अगर वो गए हैं तो पारस जी हैं। और पारस जी का जहाँ तक सवाल है, हम लोग समझते हैं कि उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है जितना चिराग का है। तो चिराग के जाने से उस समाज के करीब 50% तो वोट इधर उधर होगा।